आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 12 की जो गणित है, फर्स्ट गणित, उसका जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्मिश्र संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है और तुल्यता संबंध क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले आता है स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध क्या होता है देखते हैं। यदि ए कोई परिमित समुच्चय है, यदि ए कोई परिमित समुच्चय है और संबंध क्या है, आर है, तो अगर हम स्वातुल्य संबंध की बात करें तो स्वातुल्य संबंध का जो फार्मूला होता है वो होता है ए कामा ए बिलोंग टू आर, ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी, जो होता है ए वो बिलोंग टू किससे होना चाहिए, ए से। इसका मतलब होता है हिंदी में देखा जाए तो वह होता है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, और इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर एवरी। तो यो अगर हमारा फंक्शन ए में है तो कहा जाएगा कि जो भुज होती है वही क्या होता है, कोटि। तो ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी, ए बिलोंग टू कैपिटल है। अगर यही में अथवा करके दूसरा फार्मूला भी बन सकता है क्या कि बी कामा बी बिलोंग टू आर फॉर एवरी बी बिलोंग टू कैपिटल ए। ये भी एक फार्मूला, अगर सवाल बी हुआ तो बी निकाल लेंगे, अगर ए में हुआ तो ए कामा ए। अथवा एक्स वाई में होगा तो लिखेंगे एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू किससे होगा, ए से होगा। अब बढ़ते हैं आज का इसका स्वातुल्य संबंध का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, अगर हम पहला उदाहरण देखें तो माना ए कोई समुच्चय, हम ये समुच्चय लेते हैं 1 2 3 और आर जो इसका संबंध होगा वह ले लेते हैं 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3। अब हम देखेंगे कि स्वातुल्य संबंध होता कैसे है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर स्वातुल्य संबंध आए तो हम आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है कि स्वातुल्य संबंध में पेन हमेशा कहां से चलाएंगे, ए से, पेन ए से चलाएंगे। इसका मतलब भी बताएंगे अभी, पेन कहां से चलाएंगे, ए से चलाएंगे। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग ए से लिखेंगे कैसे कि अगर हम लोगों को स्वातुल्य संबंध लिखना है तो लिखेंगे स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध देखिए पहले क्या है ए, तो हमें पता है एक है, हमें पता है स्वातुल्य संबंध में जो भुज होती है वही क्या होती है, कोटि, मतलब 1 कामा 1। तो क्या लिखेंगे 1 कामा 1 बिलोंग टू आर फॉर एवरी, अब ए था, ए की जगह पर कितना लेंगे 1, तो 1 बिलोंग टू किससे है, ए से। देखिए 1 कामा 1 बिलोंग टू आर से है कि नहीं। अब 1 के बाद किसका नंबर आया, 2 का, तो क्या लिखेंगे 2 कामा 2 बिलोंग टू आर फॉर एवरी 2 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, ए से। अब 3 का नंबर आया तो 3 कामा 3 बिलोंग टू आर फिर फॉर एवरी 3 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, ए से। देखिए सिर्फ जो हमने दिखाया पेन ए से चलाएंगे तो मतलब कि पहले अगर हम 1 लेंगे तो 1 हमारा भुज है तो कोट भी कितनी होगी 1, 1 कामा 1 बिलोंग टू आर, 1 बिलोंग टू किससे हो गया, ए से। अगर 2 की बात करें तो 2 कामा 2 बिलोंग टू आर फॉर एवरी 2 बिलोंग टू किससे होना चाहिए, ए से। अब 3 लेंगे तो 3 कामा 3 बिलोंग टू आर फिर ए बिलोंग टू किससे होना चाहिए, 3। अब देखिए भाषा कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। हम लोगों की भाषा जो है ऐसे लिखेंगे। अब एक वो उदाहरण देख लेते हैं जो स्वातुल्य संबंध ना हो, हम जानेंगे कैसे कि स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। तो अब वो उदाहरण देखते हैं जिसमें से स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। तो आइए चलते हैं इसका वह उदाहरण देखते हैं जिसमें से स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे, इसी में कर लेते हैं। अब जब स्वातुल्य संबंध नहीं होगा, मान लिया हमने जो संबंध है 1 कामा 1 और क्या लिया 2 कामा 2, अगला ले लिया 1 कामा 3। अब देखिए हमने स्वातुल्य संबंध में बताया है कि पेन कहां से चलाएंगे, ए से चलाएंगे। तो पहले जब 1 लेंगे तो 1 कामा 1 बिलोंग टू किससे होना चाहिए, आर से, फॉर एवरी 1 बिलोंग टू किससे होना चाहिए, ए से। यह बात तो सही है, सत्य कथन सत्य कह रहा है कि 1 कामा 1 बिलोंग टू किससे, आर से। अब किसका नंबर आया 2 का, अब 2 लेंगे तो 2 कामा 2 बिलोंग टू आर फॉर एवरी 2 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, ए से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब 2 के बाद किसका नंबर आया, 3 का। तो अब जब लेंगे 3, बिलोंग टू आर फॉर एवरी 3 बिलोंग टू ए का, देखिए 3, हमारा फंक्शन आर में है कि नहीं है, नहीं है ना 3, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू। अब जब नॉट बिलोंग टू हो गया तो मतलब कि स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। कोई भी एक जो सत्य है, हमारी जो कथन होता है, एक भी अगर असत्य हो गया, एक भी कोई शर्त अगर असत्य कह रही है तो हमारा क्या स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे भाषा में, आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को स्वातुल्य संबंध समझ में आया होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट है जो सम्मित संबंध, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सम्मित संबंध के बारे में तो देखते हैं, देखिए अब अगर हम सम्मित संबंध की बात करें, दूसरा जो हमारा है सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या होता है, थ्योरी हमारी वही रहेगी जो भाषा है कि यदि ए कोई परिमित समुच्चय है और संबंध क्या है, आर है। अब इसके लिए हम बताएंगे क्या करना है हमें, जो संबंध आर है उसके लिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले की माना, एक कोई हम उदाहरण ले रहे हैं, सॉरी पहले देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए कामा बी बिलोंग टू आर इज इंप्लाई दैट बी कामा ए, बी कामा ए वो बिलोंग टू किससे होना चाहिए, आर से। फिर क्या लिखेंगे, जहां ए कामा बी बिलोंग टू कैपिटल ए। देखिए सम्मित संबंध का फार्मूला क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग टू आर इज इंप्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग टू आर, जहां ए कामा बी बिलोंग टू किससे होना चाहिए, ए से। एक तो यह होता है। अगर क्वेश्चन एक्स वाई में आए तो कैसे करेंगे, अथवा, इसी में देखिएगा, अथवा अगर ऐसा आ जाए कि एक्स कामा वाई में आ जाए तो एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर इज इंप्लाई दैट वाई कामा क्या हो जाएगा, एक्स, वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर, जहां एक्स कामा वाई बिलोंग टू किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो ये चाहे फार्मूला ए बी में पूछ ले, चाहे तो हम एक्स वाई पूछ ले, दोनों सेम तरीके से लगेंगे। अब देखिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कौन सा देखते हैं, पहले जो होगा कि सम्मित संबंध है कि नहीं है, और फिर वह उदाहरण दिखाएंगे जिसमें सम्मित संबंध नहीं होगा। तो देखते हैं सम्मित संबंध के लिए। देखिए हम ले लिया मान a बराबर 1 2 3 ले लिया। अब r का मान कैसे करेंगे कि हमने ले लिया 1, और 2, और ले लिया 2, 3, फिर ले लिया 3, 2। अब देखिए सम्मित संबंध में हम चेक करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमने इसके पहले बताया है कि जब अगर स्वातुल्य संबंध होगा तो स्वातुल्य संबंध में पेन कहां से चलाते हैं, ए से चलाते हैं। मतलब इससे लिखते हैं जो भुज होती है, पहले अगर 1 लेंगे तो 1, अभी बताया गया। अगर 2 होगा तो 2, अगर 3 होगा तो 3, 3। अब अगर बात करें सम्मित और संक्रामक संबंध की, अगर हम बात करें सम्मित और संक्रामक संबंध की, तो सम्मित और संक्रामक में क्या होता है कि पेन कहां से चलाते हैं, आर से। इसमें लिखेंगे पेन आर से चलाते हैं, पेन आर से चलाते हैं। ये ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब जब पेन आर से चलाते हैं तो देखते हैं, देखिए सम्मित संबंध हम लोग निकालेंगे। सम्मित संबंध में देखिए पेन कहां से चलाते हैं, आर से। पहला पद क्या है, 1, तो क्या लिखेंगे 1, बिलोंग टू आर, 1, बिलोंग टू आर। फॉर्मूला क्या होता है, a, b बिलोंग टू आर इज इंप्लाई दैट, फिर क्या होता था b, a। तो ये a का मान है, ये किसका है, b का, तो मतलब a, b, a, तो b का मान भी 1 है और a का मान भी कितना, 1। तो 1, बिलोंग टू आर, जहां a, b a से था तो लिखेंगे 1 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, a से। पहली शर्त तो सही है। अब दूसरी शर्त चेक करते हैं। दूसरी शर्त क्या है, 2, बिलोंग टू आर इज इंप्लाई दैट, मतलब a, b बिलोंग टू आर। अब क्या होता है b, a, तो मतलब कि 2, बिलोंग टू आर, जहां 2 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, a से हो जाएगा। अब तीसरी शर्त क्या है, 2, 3, तो देखिए 2, 3
बिलोंग टू आर इज इंप्लाई दैट ए कामा बी होता है। अब क्या होगा बी कामा ए, तो मतलब कि 3 कामा 2 बिलोंग टू आर, जहां 2 कामा 3 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। अब इस पर शर्त पर चेक कर लेते हैं 3 कामा 2 पर, तो देखिए 3 कामा 2 पर चेक करेंगे तो 3 कामा 2 बिलोंग टू आर इज इंप्लाई दैट, अब क्या हो जाएगा पलट दो तो क्या हो जाएगा 2 कामा 3 बिलोंग टू आर, जहां 2 कामा 3 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, ए से। तो ये सम्मित संबंध की देखिए जो 4 शर्तें थी, तो चारों शर्त कथन क्या है, सत्य है। अब जब सत्य है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। तो उम्मीद है आपको ये कथन दूसरी जो थ्योरी थी हमारी सम्मित संबंध आप सभी को समझ में आई होगी। अब चलते हैं संक्रामक संबंध पर, जो तीसरी है। तो संक्रामक संबंध की बात कर लेते हैं। संक्रामक संबंध क्या है, आप देखते हैं संक्रामक संबंध। अब देखिए संक्रामक संबंध में क्या करेंगे हम लोग, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में फिर थ्योरी यही रहेगी कि यदि ए कोई परिमित समुच्चय है और संबंध क्या है, आर है। अब इसका जो फार्मूला होता है संक्रामक संबंध का, तो वह फार्मूला क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए कामा बी बिलोंग टू आर, और क्या होता है, और फिर होता है बी कामा सी बिलोंग टू आर। जबकि स्वातुल और सम्मित में 2 पद होते थे, एक और ए और बी, इसमें एक तीसरा पद ऐड हो जाता है, वह क्या होता है, सी, अपने मन से ऐड हो जाता है। तो मतलब ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा सी बिलोंग टू आर इज इंप्लाई दैट, क्या हो जाएगा, ये जो बी बी है ये खत्म हो जाता है, फिर क्या आता है ए और सी, तो ए कामा सी बिलोंग टू किससे हो जाएगा, आर से। फिर लिखेंगे जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू ए। ये इसका सम्मित संबंध सॉरी संक्रामक संबंध का फार्मूला होता है। संक्रामक संबंध थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर यही सवाल, अगर यही क्वेश्चन अथवा अथवा करके लिख लीजिए, यही अगर कह दे x और y में, तो x कामा y बिलोंग टू r, x कामा y बिलोंग टू r, और फिर क्या लिखेंगे y कामा z, एक अपने मन से पद, x y के बाद क्या आता है z, अपने मन से पद ऐड किया जाता है, तो x कामा y बिलोंग टू r और y कामा z बिलोंग टू r इज इंप्लाई दैट। अब y वाला पद छोड़ दो, क्या हो जाएगा x z, तो x कामा z बिलोंग टू r, जहां x कामा y कामा z बिलोंग टू किससे हो जाएगा, a से। यह फार्मूला अगर x y में क्वेश्चन आ जाए तो x y में कर देंगे, अगर a और b में है तो a b में कर देंगे। इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम लोग ले लेते हैं किसका, उदाहरण कौन सा ले लेते हैं, उदाहरण देखिए कि एक कामा, पहले माना ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 कर दिया। अब आर का मान ऐसा रखेंगे कि क्या हो जाए कि एक्स कामा वाई, देखिए आर का मान कैसे लेंगे, ले लें हम 1 कामा 1, और क्या ले लेते हैं 2 कामा 1 कामा 1, और ले लो कि 2 कामा 3, एक कामा 1, अब देखिए ऐसे लो 1 कामा 2, फिर 2 कामा 3, 1 कामा 2 2 कामा 3, और ले लो कितना 1 कामा 3। अब देखिए आर का मान हमने ले, उदाहरण है, अपने मन से सोचना पड़ता है। देखिए अब पहले सबसे पहले लिखेंगे क्या कि हमें ज्ञात करना है संक्रामक संबंध। अगर हम संक्रामक संबंध की बात करें, संक्रामक संबंध होता क्या है, हमें अभी हमने पढ़ा कि a कामा b बिलोंग टू r और b कामा c बिलोंग टू r इज इंप्लाई दैट a कामा c बिलोंग टू r, जहां a कामा b कामा c बिलोंग टू किससे होना चाहिए, a से होना चाहिए। अब अगर डिस्कस करें सबसे पहले, अब इसमें भी क्या होता है, हमने अभी इसके पहले बताया कि पेन कहां से चलाते हैं, r से चलाते हैं। पेन हमेशा कहां से चलाएंगे, r से। ये ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा।
देखिए अब जब आर से चलाएंगे पेन तो क्या लिखा है, पहला है 1, 2, तो 1, 2 बिलोंग टू आर, फिर क्या लिखते हैं और, देखिए a, b बिलोंग टू आर और, अब क्या होता है b का मान कितना है 2 और 2 से कौन सा पद चालू है 3, तो 2, 3 बिलोंग टू आर इज इंप्लाइड दैट, फिर क्या होता है a, c मतलब ये वाले पद छोड़ दिए जाते हैं 1, 3, तो क्या लिखेंगे 1, 3 बिलोंग टू आर, जहां क्या लिखेंगे जहां 1, 2, 3 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। यह था हमारा क्या संक्रामक संबंध। तो उम्मीद है आप तो इसमें लिख लेना कि आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो आप सभी को स्वातुल, सम्मित और संक्रामक समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।